देखो आज हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये कक्षा 10 का एक क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा पेपर में, आपको थोड़ा ध्यान में रखना। यदि इनमें से एक भी क्वेश्चन पूछा गया ना चार में से, तो गलत होने की पूरी आशंका है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। देखो एक पासे को उछाला जाता है तो प्राप्त जो संख्या अभाज्य होने की, समअभाज्य होने की, पूर्ण वर्ग और 3 का गुणज, ये होने की हम लोगों को क्या पूछिए, प्रायिकता पूछिए। तो देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या बढ़ेंगे, मतलब जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, उसको मैं एस द्वारा लिख रहा हूं। पासे को उछालते हैं तो रिजल्ट आपको पता है 1 2 3 4 5 4 6, ये रिजल्ट आते हैं। नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ एस का मतलब होता है एस में कितने अवयव है, तो एस में 6 अवयव है। अब आप इनको एक 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 सोल्व करोगे। सबसे पहले आप यहां लिखोगे पहला सवाल और उसमें लिखोगे घटना ए, उसको घटना ए द्वारा लिख दो। प्रकट संख्या, प्रकट संख्या क्या हो, अभाज्य हो, प्रकट संख्या अभाज्य हो, इसका हम लोगों को आंसर देना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, इन 6 में एक से लेकर के जो 6 तक के जितने भी नंबर है, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले तो हमें वो देखना है। तो देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है इनमें 1 से 6 में, तो अभाज्य नंबर होते हैं, देखो एक तो 2 होता है, एक ये 3 होता है, एक ये 5 होता है। ध्यान रखना 2 3 और 5 1 से 6 तक की जो संख्याएं होती है उनमें अभाज्य होती है। यहां हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए का मतलब हो गया ए में कितने अवयव है, तो ए में हम लोग लिखेंगे कितने अवयव है, 3 अवयव। अब इसकी प्रायिकता की आगे बात करते हैं। अब हमें इस घटना ए की प्रायिकता निकालनी है, तो उसको हम लिखेंगे पी ए द्वारा। नंबर ऑफ ए मतलब ए में अवयव, नंबर ऑफ एस मतलब एस में अवयव। तो नंबर ऑफ ए के अवयवों में नंबर ऑफ एस के अवयवों का भाग लगा देंगे, मतलब नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहां आ जाएगा 3, इसका तो वैल्यू, इसका 6, यानी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तो एक पासे को उछाल, एक बार जब आप उछालते हो एक पासे को कितनी बार, एक बार, तो अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, आधी होगी, 1/2 होगी। फिर आगे बोला हुआ सम अभाज्य, इसकी आप सेकंड नंबर क्वेश्चन लगा करके घटना बना लो। घटना बी, घटना बी क्या है, प्रकट संख्या क्या हो, सम अभाज्य हो, प्रकट संख्या सम अभाज्य, सम अभाज्य हो, प्रकट संख्या सम अभाज्य हो। अब सम अभाज्य हो तो उसके अंदर कौन सी संख्या आएगी, देखो सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। अब सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6। अब 2 4 6 सम होती है और 2 3 5 अभाज्य होती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है, तो वो कौन सी आ जाएगी, 2। इसमें कितने अवयव हो बताओ, नंबर ऑफ बी का मान एक ही तो अवयव है। अब हम लोगों को पी बी निकालना है, पी बी निकालना मतलब बी की प्रायिकता। तो ये जो बी वाले जो अवयव वो तो ऊपर, और टोटल कितने अवयव हम लोगों के पास में 6, वो आ जाएंगे नीचे। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, कैसे भी करना चाहो वैसे करो। ये आगे आगे फिर आगे लिखा हुआ है प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, घटना सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकट संख्या या प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या है ना वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी में कौन कौन आएगा, देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है, जिनका पूरा पूरा आप वर्गमूल निकाल पाओ, वो पूर्ण वर्ग होती है। तो देखो इस पे आप रूट लगा लो, आराम से निकल जाएगा, एक का रूट एक ही आएगा, इसका पूरा रूट नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका 4 का आएगा, देखो फिर 5 का भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, 1 और 4। नंबर ऑफ सी की बात करें, सी में कितने अवयव, 2। सी की प्रायिकता की बात करूं तो 2 अवयव ऊपर आ जाएंगे, टोटल 6 अवयव नीचे, यानी 1/3। तो ये भी एक हम लोगों के पास में इंपॉर्टेंट बात होगी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, सम अभाज्य आने की 1/6, पूर्ण वर्ग आने की 1/3। अब आगे देखो क्या बात हो रही है,
आगे बात हो रही है घटना डी। डी घटना ले लेते हैं। संख्या 3 का गुणज हो, संख्या कितने का गुणज हो, 3 का गुणज। अब 3 का गुणज छठो साहब, 1 से 6 तक में 3 के गुणज कितने होते हैं वो देखने। 1 से 6 तक में 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आने वाले 3 और 6, 3 और 6। तो इनकी जो नंबर ऑफ डी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2। 2 ही तो अवयव है इसमें। इसकी जब प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6 मतलब 1/3। इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना 3 ऊपर वाले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से यदि कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्मली आएगा, आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा वो पेपर में, या तो अभाज्य या समभाज्य या पूर्ण वर्ग संख्या या किसी का गुणज के रूप में बोल सकता है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी